नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसी अप्सरा की साधना लेके आया हूँ जो कि एक अनुभव के साथ में हमें देखने को मिलती है और इसका ज्ञान आज की स्थिति में बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अप्सरा का नाम है कालिंदी अप्सरा। यह अप्सरा बहुत अधिक शक्तिशाली है और पृथ्वी पर बहुत ही कम समय के लिए आती है। उस दौरान अगर साधक इन्हें प्रसन्न कर ले तो फिर यह आजीवन उसके साथ प्रेयसी के रूप में रहकर उसका कल्याण करती है। यह अप्सरा विशेष रूप से सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली मानी जाती है। इस साधना के लिए आप कहीं भी कालिंदी पर्वत से लेकर के आखिरी के जहाँ तक कालिंदी नदी का वास है कहीं भी कर सकते हैं इस साधना को, उसके किनारे। लेकिन इस साधना के लिए पूर्णतः एकांत होना आवश्यक बताया जाता है। इस कथा को जानकर आप इस शक्ति के विषय में और जानकारी ले पाएंगे। आज से लगभग कई हजार वर्ष पूर्व धरती पर एक सिद्ध साधु हुए जो कि अपने गुरु से आज्ञा लेकर के सभी दिव्य स्थानों की यात्रा करते रहते थे। तभी उनका सामना एक गंधर्व से होता है जो कि पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आया होता है। उसे देखकर वह साधु ऋषि तुरंत ही समझ जाते हैं कि वह धरती का प्राणी नहीं है, तो वह उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप इस पृथ्वी के वासी नहीं हैं। आप कौन हैं? कृपया परिचय दीजिए। आश्चर्य की तरह देखते हुए वह गंधर्व कहता है, अद्भुत है, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? मनुष्य तो मुझे देख तक नहीं सकते हैं, किंतु फिर भी आपके अंदर मुझे तेज दिखाई देता है। इस तेज की वजह से ही आप मुझे देख पा रहे हैं। तब वह सिद्ध संत कहता है, मुझे अपने गुरु के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त अपने आप ही हो गई, जबकि मैं तो केवल अपने गुरु के मंत्र की ही साधना करते रहा हूँ। तब वह गंधर्व कहता है, मैं एक गंधर्व हूँ, धरती पर भ्रमण के लिए आया था। यह स्थान बहुत ही पवित्र है, इसी के कारण मेरा यह मन किया कि मैं इस दुर्लभ स्थान का भ्रमण करूं। मेरे साथ बहुत सारी अप्सराएं भी आई हैं, उधर देखिए। तब उस ऋषि ने देखा कि सभी नदी में उछल कूद मचा रही थी। इस कारण से वह ऋषि उन्हें देखकर मोहित होने लगा। यह बात गंधर्व को समझ में आ गई, लेकिन गंधर्व ने कहा, आप इस मोह माया में ना पड़े। हम अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता। लेकिन आप तो मनुष्य हो, आप अपनी स्थिति उच्च स्तर तक लेकर जा सकते हो। आप हमारे लोक को भी प्राप्त कर सकते हो और उससे कई ऊपर के लोकों में भी जा सकते हैं। इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़े। लेकिन अप्सराओं की सुंदरता ने उस ऋषि के मन में प्रेम भर दिया था, तो वह कहने लगा, आपकी बात सत्य है, किंतु अभी तक इस पृथ्वी पर ऐसी खूबसूरत महिलाएं मैंने नहीं देखी थी और मैं अभी तक ब्रह्मचारी भी रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में कामना जागृत हो गई है। आप कुछ मदद करें। तब वह गंधर्व कहता है, आपके लिए इस प्रकार का वक्तव्य देना कुछ भी उत्तम नहीं दिखता। आप मुझसे कई गुना अधिक शक्तिशाली और सिद्धिवान हैं। यह अप्सराएं भी आपके तेज को ग्रहण नहीं कर सकती हैं, इसलिए आपको बहुत शक्तिशाली अप्सरा चाहिए और वह ऐसी भी हो कि आजीवन आपकी सेवा में समर्पित भी रहे। आप इस वक्त कालिंदी नदी के किनारे खड़े हैं और पृथ्वी पर कभी कभी कालिंदी अप्सरा आती है। वह हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, आपके लिए वही योग्य रहेगी। यह बात सुनकर वह ऋषि, वह सिद्ध संत बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, इनकी प्राप्ति का मार्ग बताइए। तब वह गंधर्व उन्हें उस साधना को करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, आपको मैं गोपनीय मंत्र दे रहा हूँ। आपको इसी जगह जहाँ पर भी जन शून्य हो, इस नदी के किनारे किसी भी स्थान पर जो आपको महसूस हो कि इस स्थान पर आपको कोई भी विचलित करने के लिए नहीं आएगा, एकांत वास करते हुए इसकी साधना को 6 मास तक कीजिए। तब यह आपके मंत्रों की ध्वनि सुनती हुई आपके पास आ जाएगी। आपको इसके लिए कुछ विशेष साधन की आवश्यकता नहीं, केवल इस बहती हुई नदी में ही आपको ध्यान देना है। यह स्वयं
आपके लिए उस दुर्लभ अप्सरा का मार्ग खोल देंगी। यह साक्षात यम देवता की बहन है। देवी यमी की शक्ति, उनके लोक में निवास करने वाली यह अप्सरा आपसे प्रसन्न हो जाएगी और इनकी कृपा से आपको वह अप्सरा की प्राप्ति भी हो जाएगी। यह सुनकर वह ऋषि उस गंधर्व से दुर्लभ मंत्र प्राप्त करता है और उस गंधर्व के लिए अपने गुरु मंत्र का जाप करता है और कहता है, मैं अपने एक दिन के मंत्र जाप की ऊर्जा आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर गुरु के रूप में ही मुझे मार्गदर्शन दिए हैं। अपने एक दिन के गुरु मंत्र की ऊर्जा देते ही वह गंधर्व तेज से भर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सारी अप्सराएं यह जान ही नहीं पाती कि उनका गंधर्व आखिर गायब क्यों हो गया और आखिर वह गया कहाँ। इसके बाद उस स्थान पर बैठकर वह ऋषि पूरे 6 मास तक एक निष्ठ होकर तपस्या उस मंत्र के द्वारा करता रहता है। समय बीत जाता है और कब 6 महीने पूरे हो चुके हैं यह उसे पता ही नहीं था। एक रात्रि वह मंत्र का जाप कर रहा था कि तभी वहाँ पर अचानक से जोरदार बिजली कड़कने लगती है। चारों ओर तीव्र वर्षा शुरू हो जाती है। इससे नदी का जल स्तर बढ़कर उसके पास आने लगता है, लेकिन रोजाना की संख्या में बताए गए मंत्र को जाप करना उसके लिए अनिवार्य था। इसलिए वह मंत्र जाप करता रहता है और फिर वह जल उसके पैरों को छूने लगता है। तब भी वह अपना मंत्र जाप नहीं छोड़ता, क्योंकि जैसा विधि उसने बताई थी गंधर्व की आज्ञा को मानकर उतने मंत्रों का जाप करना अनिवार्य था। और यह मंत्र जाप क्योंकि रोजाना रात्रि को शुरू होकर सूर्य के प्रकाश निकलने तक करना पड़ता है, इसलिए बारिश में भी भीगते हुए वह मंत्र का जाप करता रहा। वहाँ का वातावरण भयानक होने लगा। तीव्र वर्षा उसके शरीर को ठंडा करने लगी, शरीर भीगने लगा। इधर नदी भी अपने उफान पर आ गई। थोड़ी देर बाद पानी उसकी कमर, छाती और गर्दन तक आ गया। अब तो लगभग यह तय लग रहा था कि वह थोड़ी ही देर में डूब जाएगा, किंतु फिर भी उसने अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। यह एक चमत्कार की तरह ही था, लेकिन नदी कहाँ रुकने वाली थी। नदी का पानी अब उसके सिर के ऊपर आ गया और इतना तेज बहाव आया कि वह ऋषि भी उस नदी के पानी के साथ बह गया। लेकिन अभी भी ध्यान की इतनी तीव्रता और मंत्र जाप की इतनी अधिकता थी कि स्वयं वह ऋषि इतना ज्यादा उस साधना में लीन हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला। कुछ ही देर बाद शरीर की मृत्यु होना तय था कि तभी अचानक से उस ऋषि के आंखों के सामने तीव्र प्रकाश हुआ और वहां पर एक अद्भुत अद्वितीय महासुंदरी खड़ी थी। उसने ऋषि को अपनी बाहों में भर लिया और नदी से बाहर उठा कर ले आई। ऋषि अभी भी मंत्र का जाप कर रहा था, यद्यपि उसने अपने नेत्र खोल दिए थे और यह चमत्कार खुद देख रहा था। नदी उस क्षेत्र को डुबोती जा रही थी, लेकिन वह अप्सरा जिसने ऋषि को हृदय से लगा लिया था, हवा में उड़ती हुई ऋषि को एक पर्वत के पास लेकर चली आई और कहने लगी, आपने पंच महाभूतों की भी चिंता नहीं की और मेरे लिए इतना तीव्र जाप किया है। यद्यपि मैंने आपके जाप को मंत्र जाप संख्या जब से आपने 2 माह पूर्ण कर लिए थे तब से सुनती चली आ रही हूँ, लेकिन परीक्षा आवश्यक थी। आपने अपने प्राण जाने तक की भी चिंता नहीं की है, इसलिए मैं आपसे सिद्ध होती हूँ, आपको अपना स्वामी स्वीकार करती हूँ। आज से मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी तप ऊर्जा के कारण मैं आपको स्वर्ग में निश्चित स्थान दिलवाती हूँ। अपनी मृत्यु के बाद आप मेरे साथ स्वर्ग में निवास करेंगे। इसके बाद वह दिव्य अप्सरा कालिंदी उस ऋषि के साथ रहने लगी। पत्नी के रूप में सदैव उनके साथ विद्यमान रहती और कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आया तब उस ऋषि ने देखा सामने से वही गंधर्व हाथी पर बैठकर उसके सामने आ रहा है। तब ऋषि ने उससे पूछा, आप कौन? आपको तो मैंने गंधर्व के रूप में बहुत पहले देखा था। तब वह हंसकर कहने लगा, आपके गुरु मंत्र की शक्ति के कारण मैं इंद्र देवताओं का राजा बना। अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है और आपने तपस्या करते हुए इतना समय बिताया है। आपके साथ
यह अप्सरा भी रही है। अब आप दोनों के पृथ्वी को छोड़ने का समय हो चुका है। आप मेरे स्थान पर स्वर्ग के राजा इंद्र बनेंगे और आपकी यह अप्सरा कालिंदी अब देवी सची के रूप में आपके साथ विद्यमान रहेगी जब तक कि अगला इंद्र नहीं आता। मेरा पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म होगा, इसलिए मुझे अब यह दैवीय स्वरूप छोड़ना है। आप मेरे इस एरावत पर बैठकर स्वर्ग जाएं। सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं इसके बाद वह देवराज इंद्र बना गंधर्व अपने स्वरूप को भूलकर दिव्य ज्योति के रूप में वहां से गायब हो गया और यह ऋषि अपने शरीर को छोड़कर दैवीय स्वरूप में इंद्र बनकर एरावत पर बैठकर अपनी पत्नी देवी शची के साथ स्वर्ग चला गया, जहाँ वह देवताओं का राजा बनकर स्वर्ग में निवास करने लगा। तो इस कथा से आप लोग समझ सकते हैं कि यह अप्सरा कितनी अधिक शक्तिशाली है और आपको निश्चित स्वर्ग दिलाने वाली और जीवन के आपके बदलाव को करने वाली मानी जाती है। इसकी साधना आप गुरु से पूछ कर सकते हैं। इसका विधान गोपनीय रखा गया है, मंत्र को गोपनीय रखा गया है ताकि हर व्यक्ति इस साधना को ना करे, केवल सच्चे हृदय वाला व्यक्ति ही करे, क्योंकि अपवित्र मन वाला कोई भी व्यक्ति इस साधना को करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती है, साथ ही गुरु द्रोह लगता है। क्योंकि इस साधना की पहली शर्त है कि आपको अपने गुरु मंत्र जाप का एक दिन की संपूर्ण पूजा का फल अपने गुरु को देना पड़ता है। तो इस साधना को केवल गुरु ही सिखा सकता है या गुरु से ही आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह सबके लिए उपलब्ध साधना नहीं मानी जाती। तो यह थी जानकारी और कथा कालिंदी अप्सरा साधना की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।